गुड इवनिंग स्टूडेंट, वेलकम टू सृजन आईएएस। और सृजन आईएएस के द्वारा आपके लिए एक इनिशिएटिव स्टार्ट किया गया है और इस इनिशिएटिव के अंतर्गत जो मैं हूँ बर्निंग इश्यूज़, यानी जितने भी हमारे करंट अफेयर्स से रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट मुद्दे हैं उन्हें क्या करूँगा, कवर करूँगा। ठीक है, ये वीडियो किन के लिए इम्पोर्टेंट होने वाला है? ये वीडियो इम्पोर्टेंट होने वाला है एमपीपीएससी और यूपीएससी वाले स्टूडेंट के लिए। खासकर जो एमपीपीएससी और यूपीएससी देने वाले हैं उनके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इसमें जो टॉपिक कवर करे जाएंगे वो बिल्कुल करंट अफेयर्स या जो बिल्कुल बहुत ज़्यादा लेटेस्ट मुद्दे होंगे वो इसके अंदर कवर किए जाएंगे। और इसको बनाने का मेन मोटो ये है कि इसके अंतर्गत जो भी होगा डीप में आपको पूरा बताया जाएगा, जिससे अगर मेंस के अंदर भी अगर कोई क्वेश्चन आता है तो उसे आप टैकल कर सको, और प्रीलिम्स के अंदर भी कोई क्वेश्चन आता है तो उसे भी आसानी से टैकल कर सकें। ठीक है, तो हमारा जो टॉपिक है आज हम पढ़ने वाले हैं एचडीआई के बारे में। एचडीआई यानी ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। हिंदी में अगर बात की जाए तो इसे बोला जाता है मानव विकास सूचकांक। अब यहाँ पे आपको ये दिख रहा होगा वाई इन न्यूज़, कहने का मतलब है ये हाल ही में न्यूज़ में क्यों रहा। हाल ही में कुछ दिन पहले यूएनडीपी एक संस्था है, जो यूनाइटेड नेशन की संस्था है, जिसको बोलते हैं यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। उसने एक इंडेक्स जारी किया है जिसे कहते हैं हम ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। और वहाँ पर जो इंडेक्स जारी किया गया है, इंडेक्स जारी किया गया है 2021 और 22 का। ठीक है, और इस इंडेक्स के अंतर्गत जो भारत की रैंक है वो 131 से कितनी हो गई है, 132। 131 से कितनी हो गई है, 132, यानी रैंक में क्या आई है, गिरावट आई है। गिरावट यानी 131 से कितनी हो गई है, 132। यहाँ पे देखने में ऐसा लग रहा होगा कि रैंक तो ये इम्प्रूव हुई है, रैंक यानी 131 से 132, लेकिन इसको जो मेजर किया जाता है वो इस तरीके से नहीं किया जाता। कहने का मतलब यह है जो कंट्री फर्स्ट पे होगी यानी 1 नंबर पे होगी उसकी एचडीआई रैंक उतनी ही अच्छी होगी। अगर हम नीचे की साइड जाते चलेंगे, जैसे अगर मैं 10 की भी बात करूं तो जो 1 वाले से 10 वाले की रैंक क्या होगी, ख़राब होगी। और नीचे जाते जाएंगे तो और रैंक जो है डाउन होती जाएगी। इसके अंतर्गत जो हम कंट्री कवर करते हैं वो कितनी कवर करते हैं, टोटल विश्व की 191 कंट्री इसके अंतर्गत कवर की जाती हैं। ठीक है, तो पहले कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट इसके बारे में देखेंगे कि एचडीआई के बेसिकली इस बार का जो इंडेक्स है उसके अंदर क्या क्या चीज़ें रही हैं और क्या क्या इसमें और ऐड होनी चाहिए, और क्या क्या इसको क्रिटिसाइज़ कैसे किया जाता है एचडीआई को, वो सारी चीज़ हम आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं, वो आगे देखते हैं। यहाँ पे आपको एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन दिखाई दे रहा है, और ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन को अगर अच्छे से देखें तो हमें यहाँ पे 1990 से लेके 2020 और 21 तक का जितना भी एचडीआई इंडेक्स पब्लिश हुआ है उसकी पूरी हमें यहाँ पे डिटेलिंग दी जा रही है। कहने का मतलब ये है, अगर मैं 1990 जब 1990 से एचडीआई इंडेक्स जारी होना शुरू हुआ था, वहाँ से अगर देखें तो एचडीआई जो है रैंक में जो है भारत ने लगातार क्या की है, उन्नति की, यानी रैंक लगातार सुधरती रही है। लेकिन इस फेज़ के बीच अगर हम बात करें 2018 से 2020 के फेज़ के बीच, तो यहाँ पे जो एचडीआई है उसमें क्या आई है, रैंक में गिरावट आई है। इसके पीछे कई सारे रीजन रहे हैं। रीजन के अंतर्गत हम जैसे बात की जाए तो इसके सबसे पहला कारण जो बताया जा रहा है वो कोविड बताया जा रहा है। दूसरी अगर बात की जाए तो हाल ही में रसिया और यूक्रेन का वॉर भी इसके लिए जिम्मेदार रहा है। इसके अलावा कुछ इन्वायरमेंटल कंडीशन भी इसके लिए काफ़ी ज़्यादा हद तक जिम्मेदार रही हैं। यूएन की एक रिपोर्ट आई है, और यूएन की रिपोर्ट वो ये कहती है कि अकेले भारत की ही एचडीआई रैंक में गिरावट नहीं आई है, काफ़ी ज़्यादा विश्व की लगभग मोस्टली ज़्यादातर कंट्रियों की एचडीआई रैंक में गिरावट है। इसका कारण ज़्यादातर कहना है वही है, सिमिलर कोविड और रसिया यूक्रेन वॉर इसके मेन कारण रहे हैं। ठीक है, इसके अंदर हम ऊपर थोड़ा और देखते हैं ग्राफ के, तो इस यहाँ पे एक चीज़ आप देखेंगे, तो यहाँ पे मैं किस रीजन की बात कर रहा हूँ, साउथ एशिया। साउथ एशिया में क्या आता है, इंडिया आता है। इंडिया की रैंक कितनी है इस बार, 132। ध्यान रखना इस बार इंडिया की रैंक कितनी है, 132। पिछली बार कितनी थी, 131। और जो इंडिया का जो क्लासिफिकेशन हुआ है ह्यूमन डेवलपमेंट में कौन सा हुआ है, मीडियम। ठीक है, मीडियम इसको कैसे डिफाइन करेंगे मैं बताता हूँ। जैसे इसमें कंट्री की जो रखा गया है, कंट्री को हर कंट्री को अलग अलग रैंक के हिसाब से रखा गया है। जैसे वेरी हाई रैंक की कंट्री रखी गई हैं जिनका डेवलपमेंट काफ़ी ज़्यादा हाई है, फिर हाई है, फिर मीडियम है और फिर लो है। इस हिसाब से कंट्री का क्या, हर कंट्री का क्या क्लासिफिकेशन है। तो इंडिया जिस अभी रेंज में है, इंडिया की रेंज कौन सी अभी, मीडियम है। ठीक है, यानी इंडिया यहाँ पर वेरी करता है मीडियम और हाई के बीच में।
ठीक है। एचडीआई वैल्यू की बात की जाए तो इंडिया की जो एचडीआई वैल्यू इस बार रही है वो कितनी है, 0.633, जो पिछली बार से थोड़ी बहुत क्या है, कम है। आगे देखते हैं, इन चीज़ों पे हम थोड़ा अभी डिस्कस करेंगे, ये सारी चीज़ें इतनी में इन पे हम थोड़ी देर से डिस्कस करते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और इसमें देखते हैं, सबसे पहले देखते हैं हम एच डी आई होता क्या है, एच डी आई बेसिकली है क्या। तो एच डी आई की बात की जाए तो एच डी आई का फुल फॉर्म होता है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। अगर इसको बोला जाए हिंदी में तो बोला जाता है मानव विकास सूचकांक। अब ये किस लिए यूज़ किया जाता है, ये यूज किया जाता है ह्यूमन डेवलपमेंट को मेज़र करने के लिए। किसको मेज़र करने के लिए, ह्यूमन डेवलपमेंट को मेज़र करने के लिए। जैसे अगर मैं बात करूँ एच डी आई इंडेक्स जो यूज किया जाता है ह्यूमन डेवलपमेंट को मेज़र करने के लिए। ह्यूमन डेवलपमेंट क्या होता है, यानी अब मानव विकास क्या होता है, मानव विकास यानी वो विकास जो मानव को एक उच्चतम स्तर तक ले जाए, यानी उसका हर तरीके से विकास हो, चाहे वो शिक्षा के स्तर से हो, चाहे वो उसके लिविंग स्टैंडर्ड के बेसिस पे हो, चाहे उसके स्वास्थ्य में हो, चाहे स्वतंत्रता में हो, चाहे उसके न्याय से रिलेटेड हो। तो ये सारे एस्पेक्ट, यानी अगर इन सब चीज़ों को मानव को मिल रही तो उसका क्या हो रहा है, डेवलपमेंट हो रहा है। ठीक है। अब दूसरी बात है, इस रिपोर्ट को पब्लिश कौन करता है, तो इस रिपोर्ट को पब्लिश करने वाली एजेंसी का नाम है यूएनडीपी। इसको हम बोलते हैं यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। रिपोर्ट का टाइप क्या है, रिपोर्ट जो टाइप है वो एनुअल है, यानी एक साल में एक ही बार ये पब्लिश की जाती है। अब जो अगला पॉइंट मैं बताने जा रहा हूँ काफ़ी इंपॉर्टेंट है और ध्यान देना इस पर। ये जो है एच डी आई जो इंडेक्स है वो 3 बेसिक एस्पेक्ट को कवर करता है। 3 बेसिक एस्पेक्ट कौन कौन से हैं, पहला एस्पेक्ट है हेल्थ, दूसरा है एजुकेशन और तीसरा है स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। काफ़ी टाइम प्रीलिम्स में ये पूछा जा चुका है कि एचडीआई के 3 डायमेंशन क्या क्या हैं। तो एचडीआई की 3 डायमेंशन है हेल्थ, एजुकेशन एंड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। तो इसको याद रखना है, आगे एग्जाम के हिसाब से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगला देखते हैं, तो इसको जो इंडेक्स है इसको स्टार्ट किया था 1990 में, 1990 में पाकिस्तान के इकोनॉमिक्स थे जिनका नाम था महबूब उल हक, और इसमें इसका साथ दिया था भारत के अर्थशास्त्री अमर्त्य सेन ने। किसने, भारत के अर्थशास्त्री अमर्त्य सेन ने इसमें क्या दिया था, इनका साथ दिया था। अब मैं इस बार के इंडेक्स की थोड़ी बात कर लेता हूँ। इस बार का जो इंडेक्स आया हमारा 2021-22 का, तो कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट मैं इनके बारे में बताता हूँ, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इस बार के एच में भारत की रैंक कितनी है, 132। पिछली बार कितनी थी, 131। ओके, नेक्स्ट आते हैं, तो इस बार की रैंक में जो टॉप कंट्री है जिसने टॉप किया एच में, उसका नाम क्या है, स्विट्जरलैंड। अगर हम बात करें सबसे लोएस्ट कंट्री कौन सी रही, यानी 191 नंबर की कंट्री कौन सी रही है, तो उसका नाम है दक्षिणी सूडान। कौन सी रही है, दक्षिणी सूडान। भारत की एच वैल्यू की बात की जाए तो भारत की एच वैल्यू है 0.633। एच जो इंडेक्स है वो कब से पब्लिश होना शुरू हुआ है, 1990 से। किसने दिया था इसका कंसेप्ट, पाकिस्तान के इकोनॉमिस्ट महबूब उल हक ने। ठीक है। भारत जो है वो किस रेंज में आता है, भारत जो है वो आता है मीडियम कंट्री में, लो मीडियम हाई वेरी हाई के अंतर्गत भारत जो है मीडियम में आता है। ठीक है। और इसके अलावा जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो आगे नीचे कवर करते हैं। ठीक है, नीचे आते हैं तो मैंने यहाँ पे एक नोट डाला है और नोट काफ़ी इम्पोर्टेंट है। नोट ये कहता है कि भारत की जो है रैंकिंग में कंटिन्यू क्या हो रहा है, डिक्लाइन हो रहा है। डिक्लाइन कैसे हो रहा है, जैसे मैंने अभी बताया था 2018 से 20 के बीच जो रैंकिंग में है काफ़ी ज़्यादा डिक्लाइन हुआ है। जैसे हम 2019 के इंडेक्स की बात की जाए तो उसमें भारत की रैंक थी 129, 2020 के इंडेक्स में भारत की रैंक थी 131 और 2021 के इंडेक्स में भारत की रैंक है 132। यानी कंटिन्यू इसमें क्या होता जा रहा है, डिक्लाइन होता जा रहा है। ठीक है, मैं यहाँ पे कुछ इंडेक्स वो दिखाता हूँ आपको रैंक। तो रैंक अगर दिखाएं तो इस बार की जो फर्स्ट रैंक है वो किसकी है, स्विट्जरलैंड की है, और उसका एच स्कोर कितना है, वो 0.962। ठीक है, इसमें ज़्यादातर आपको जो कंट्री दिखाई दे रही होंगी सब डेवलप्ड कंट्री हैं। चाहे स्विट्जरलैंड की बात की जाए, नॉर्वे की बात की जाए, आइसलैंड की बात की जाए, सभी कंट्री क्या हैं, काफ़ी हद तक क्या हैं, डेवलप्ड कंट्री हैं। ठीक है। नेक्स्ट हम नीचे देखते हैं, तो नीचे अब मैं यहाँ पे एक रैंक टेबल और है ये, और एक रैंक, ये वाली रैंक टेबल रखने का मेरा एक
मेन मकसद है उससे मैं बताता हूँ क्या रीजन है। तो इसमें इंडिया की जो रैंक है वो आपको दिखाई दे रही होगी, 132 पे क्या है, इंडिया है। एचडीआई वैल्यू कितनी है, 0.633। और यहाँ पे जो ये दिखाया जा रहा है माइनस का 0.009, यानी इतने से क्या हुई है, गिरावट हुई है। दूसरी तरफ अगर मैं देखूं पाकिस्तान, तो पाकिस्तान की रैंक कितनी है, 161, यानी हमसे काफ़ी पीछे है। लेकिन इसी में अगर हम बात की जाए श्रीलंका की, श्रीलंका जो हमारा पड़ोसी देश है उसकी रैंक भारत से काफ़ी ज़्यादा बेटर है एचडीआई के मामले में। चाइना की अगर बात की जाए तो उसकी रैंक और ज़्यादा अच्छी, यानी 19वें नंबर पर चाइना है, तो उसकी रैंक एचडीआई में हमसे बहुत अच्छी। यानी कुछ भारत के पड़ोसी देश ऐसे हैं जिनकी रैंक भारत से काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। लेकिन अगर हम बात की जाए नेपाल और पाकिस्तान, तो इसकी रैंक जो है भारत से ज़्यादा है, यानी इसमें क्या हुए, इनकी गिरावट दर्ज की गई एचडीआई में। तो यहाँ पे यूपीएससी के मेंस के अंतर्गत क्वेश्चन जो आपसे बन सकता है, या प्रीलिम्स के अंतर्गत जो क्वेश्चन बन सकता है, उसमें ये क्वेश्चन बन सकता है कि भारत की जो रैंक है वो नेपाल और पाकिस्तान से क्या है, कम है। यानी कि उसमें नेपाल और पाकिस्तान की रैंक भारत से अच्छी है। लेकिन हम नहीं कहेंगे, केवल यहाँ पर याद रखना है कि श्रीलंका, चाइना, ये जो कुछ कंट्री हैं, भूटान, इनकी रैंक भारत से क्या है, अच्छी है। लेकिन अगर हम बात की जाए नेपाल और पाकिस्तान, तो ये दो पड़ोसी देश ऐसे हैं जिनकी रैंक भारत से भी क्या है, खराब है। ठीक है, आगे मूव करते हैं। ये कुछ डायमेंशन और इंडिकेटर की बात करते हैं एचडीआई के अंतर्गत। एचडीआई के अंदर कुछ डायमेंशन होते हैं, उसके अंदर कुछ इंडिकेटर होते हैं, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, उसे थोड़ा देख लेते हैं। तो इसके अंतर्गत 3 डायमेंशन कवर होती हैं। 3 डायमेंशन में बता देता हूँ। पहली डायमेंशन है जिसको बोलते हैं लॉन्ग एंड हेल्दी लाइफ, यानी एक लंबा और अच्छा स्वस्थ जीवन। ठीक है, दूसरा है नॉलेज, और तीसरा है स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। ये 3 डायमेंशन याद रखना है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। लॉन्ग एंड हेल्दी लाइफ, नॉलेज और डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। इसके अंतर्गत कुछ इंडिकेटर होते हैं। पहला इंडिकेटर है हमारा, जैसे हेल्दी लाइफ के अंदर हम बात की जाए तो इसके अंदर है लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ, यानी जीवन के जन्म के समय आपकी जीवन प्रत्याशा क्या है। जीवन प्रत्याशा का मतलब होता है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी का मतलब होता है कि आप कितने साल तक जी रहे हो, यानी मैक्सिमम लाइफ आपकी कितनी होनी चाहिए। ठीक है, जैसे अभी भारत की बात की जाए तो काफ़ी स्वास्थ्य सुविधाओं को काफ़ी बढ़ोतरी हुई है, लोगों के पास पैसा भी है पहले से, और स्वास्थ्य सुविधाएं भी काफ़ी अच्छी हुई हैं। तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी में भारत ने क्या किया है, काफ़ी हद तक सुधार किया है। अगर हम पोस्ट इंडिपेंडेंस की बात की, जैसे भारत आज़ाद हुआ था या उसके थोड़े पहले की परिस्थितियों की बात की जाए, तो उस टाइम पे लाइफ एक्सपेक्टेंसी काफ़ी ज़्यादा कम थी। रीजन उसका कई थे, पहला तो बेरोजगारी, अकाल, भुखमरी, और अगर बात की जाए तो उस टाइम पे उतने ज़्यादा रिसोर्सेज भी नहीं थे, मेडिकल फैसिलिटीज़ भी अवेलेबल नहीं थी। तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी में भारत ने काफ़ी ज़्यादा सुधार किया है, और इसमें जो भारत की रैंकिंग है वो लगातार बढ़ती जा रही है। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ याद रखने की बात है कि इस इंडेक्स में भारत अभी पिछड़ गया, यानी लाइफ एक्सपेक्टेंसी में भारत अभी डाउन हुआ है। अगर हम पिछले साल की रैंकिंग की बात की जाए तो उसमें भारत की जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट थी वो थी 70 ईयर, लेकिन इस बार जो आई है वो कितनी है, 67। यानी लाइफ एक्सपेक्टेंसी में क्या हुआ है, डिक्लाइन हुआ है। ठीक है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी में क्या हुआ है, डिक्लाइन हुआ। दूसरी डायमेंशन देखते हैं, नॉलेज। तो नॉलेज के अंदर 2 चीज़ें कवर करते हैं, एक है एक्सपेक्टेड ईयर ऑफ स्कूलिंग, और दूसरा है मीन ईयर ऑफ स्कूलिंग, यानी औसत शिक्षा के औसत वर्ष, और दूसरा है शिक्षा के अपेक्षित वर्ष। तो शिक्षा के औसत वर्ष जो हैं वो भारत के अंतर्गत माने गए हैं ज़्यादा से ज़्यादा 5 ही है, और शिक्षा के अपेक्षित वर्ष जो हैं वो माने गए हैं 11 साल। यानी शिक्षा के औसत वर्ष, यानी हम मानते हैं कि कम से कम कोई भी व्यक्ति जो है वो कम से कम 5 साल तो अपनी स्कूल एजुकेशन पूरी करेगा। अपेक्षा हम रखते हैं कि कम से कम वो 11 साल तक अपनी एजुकेशन करे। ठीक है, तीसरा इंडिकेटर है हमारा इसके अंतर्गत, वो है स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग के अंतर्गत हम देखते हैं जीएनआई पर कैपिटा, यानी ग्रॉस नेशनल इनकम पर कैपिटा। ग्रॉस नेशनल इनकम, सकल राष्ट्रीय आय। यहाँ पे थोड़ा बहुत हम देख लेते हैं जीएनआई होता क्या है। जीएनआई का मतलब होता है किसी भी व्यक्ति की डोमेस्टिकली, यानी भारत के अंदर, और विदेशों में जो पूरी आय होती है, यानी हर जगह से जो मिलने वाली आय होती है, उसे क्या बोलते हैं, जीएनआई बोलते हैं। इसको मापा किस में जाता है, इसको मापा जाता है डॉलर में,
और इसका जो है ये किसके ऊपर बेस रहती है, ये बेस रहती है ट्रिपल पी पर। किस पे बेस रहती है, ट्रिपल पी पर, जिसको बोलते हैं परचेसिंग पावर पैरिटी, यानी क्रय शक्ति समता पे क्या होती है, ये बेस होती है। अब पिछले इंडेक्स से हम मेंस की अगर बात की जाए, प्री की बात की जाए, तो यहाँ से क्वेश्चन प्रीलिम्स में कैसे बनेगा, तो क्वेश्चन बनेगा कि भारत ने किन दो इंडिकेटर में जो है डिक्लाइन हुआ है, किन इंडिकेटर में भारत जो है वो आगे बढ़ा। तो मैं एक नॉर्मल सी चीज़ बता देता हूँ, इस सेक्टर में पिछले साल से क्या हुआ है, इस साल डिक्लाइन हुआ है। और इस सेक्टर में भी पिछले साल से इस साल क्या हुआ है, डिक्लाइन हुआ है। मात्र अगर बात की जाए एजुकेशन सेक्टर में, तो यहाँ पे क्या हुआ है, इंक्रीमेंट हुआ है। ठीक है, एजुकेशन सेक्टर में क्या हुआ है, इंक्रीमेंट हुआ है। बाकी इन दोनों सेक्टर में क्या हुआ है, डिक्लाइन हुआ है। तो ये प्रीलिम्स के हिसाब से काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, आगे मूव करते हैं। अब भारत में जो एचडीआई है उसके साथ कुछ इशू चलते आ रहे हैं, चाहे वो भारत सरकार के द्वारा उसे क्रिटिसाइज़ किया जा रहा हो या किसी समाज सेवी संस्थाओं या पॉलिटिकल्स पार्टी वगैरह इनके द्वारा इसे हमेशा से क्रिटिसाइज़ किया जाता रहा है कि इसमें हमेशा कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ मुद्दा बना रहता है। लेकिन अगर हम इसको अगर अच्छे तरीके से इसे देखा जाए तो इसके साथ क्या क्या मेन मुद्दे हो सकते हैं और क्या क्या मेन मुद्दे इसके साथ निकल के आ रहे हैं। ठीक है, तो पहला मुद्दा देखते हैं। क्रिटिक्स का कहना है कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के अंतर्गत हम ह्यूमन फ्रीडम को कवर नहीं कर रहे हैं, ह्यूमन फ्रीडम को नहीं देख रहे हैं, उनकी हैप्पीनेस को नहीं देख रहे हैं, सिक्योरिटी को नहीं मेज़र कर रहे हैं और एम्पावरमेंट को भी मेज़र नहीं कर रहे हैं। ये ह्यूमन के डेवलपमेंट के बेसिक फीचर्स होने चाहिए, जिन जैसे अगर फ्रीडम की बात की जाए, हैप्पीनेस की बात की जाए, सिक्योरिटी की बात की जाए, एम्पावरमेंट, ये चारों ही चीज़ें इसके अंतर्गत कवर नहीं की जा रही हैं। ठीक है, अगला पॉइंट कह रहा है कि जो हमारा एचडीआई है वो केवल रिस्ट्रिक्ट हो गया है, कहाँ पर, सोशियो इकोनॉमिक स्पेयर तक, यानी केवल आर्थिक सामाजिक क्षेत्र तक ये क्या हो गया है, सीमित हो गया। इसने पॉलिटिकल और सिविल स्पेयर को कवर नहीं किया, यानी पॉलिटिक्स में मानव की कितनी भागीदारी रही है, सिविल क्षेत्र में मानव की कितनी भागीदारी रही, ये सारे सेक्टर को क्या कर दिया है, ये इंडेक्स जो है कवर नहीं करता। ये केवल किसको कवर करता है, सामाजिक आर्थिक क्षेत्र को ये कवर करता है। अगला जो पॉइंट है तो इसमें क्या है, हमेशा से जो है जो एचडीआई के साथ एक इशू रहा है, वो इशू ये रहा है कि इसमें जो डेटा वगैरह जो है उसमें ट्रांसपेरेंसी की कमी देखी गई है, यानी हमेशा डेटा डिस्प्यूट से रिलेटेड मुद्दे उठते रहते हैं। तो भारत सरकार भी इस मुद्दे को उठाती है, क्योंकि भारत सरकार का कहना है कि यूएनडीपी जो है अपनी विभिन्न संस्थाओं के माध्यम से डेटा इकट्ठे करती है, चाहे वो एनजीओ हो या कोई अलग संस्थाएं हो। तो डेटा में कहीं ना कहीं क्या आती है, इशू आता है। जैसे अगर डेटा को देखा जाए, जीएनआई के डेटा को, तो जीएनआई जो है हर कंट्री का अलग अलग रहता है। हर कंट्री के जीएनआई की मेज़र करने की वो फैसिलिटी रहती है, वो अलग अलग टाइप में रहती है। जैसे अगर लिटरेसी की बात की जाए तो हर देश में जो है लिटरेसी की क्षमता जो है अलग अलग है। किसी देश में एजुकेशन सिस्टम अलग है, किसी देश में एजुकेशन सिस्टम पूरी तरीके से डिफरेंट है। तो हम एक कॉमन एजुकेशन सिस्टम के पर्सपेक्टिव से नहीं देख सकते, इसलिए इसमें डेटा के डिस्प्यूट का मुद्दा हमेशा से चला आ रहा है। अगला जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है मुद्दे के अंतर्गत, इनइक्वलिटी, यानी कंट्री के बीच काफ़ी ज़्यादा इनइक्वलिटी है। यानी इसमें जो भी कंट्री ली जाती हैं, कंट्री को मेज़र किया जाता है, कंट्री के ह्यूमन डेवलपमेंट को, उसमें काफ़ी ज़्यादा क्या है, इनइक्वलिटी। कोई कंट्री जो है वो काफ़ी ज़्यादा समृद्ध है, कोई कंट्री जो है वो बिल्कुल भी समृद्ध नहीं है। तो हम कैसे पर्टिकुलर हर कंट्री की रैंकिंग को डिफाइन कर सकते हैं, ये भी काफ़ी बड़ा मुद्दा रहा है। आगे अगर देखा जाए तो ये जो है, ये इंडेक्स जो है ग्रीनर डेवलपमेंट को कवर नहीं करता, यानी ये इन्वायरमेंटल फ्रेंडली डेवलपमेंट नहीं कह सकते, इन्वायरमेंट से रिलेटेड मुद्दों को भी ये कवर नहीं करता है। अगला पॉइंट है, जीएनआई इज़ नॉट प्रोपोर्शनल टू इकोनॉमिक वेलफेयर, यानी जीएनआई जो है, जीएनआई को हम एक पर्टिकुलर डायमेंशन नहीं मान सकते कि वो इकोनॉमिक वेलफेयर को दिखाई देगा। कहने का मतलब है जीएनआई अगर किसी देश का ज़्यादा है तो हम उससे ये नहीं कह सकते कि उस देश में इकोनॉमिक वेलफेयर भी अच्छा होगा। रीज़न क्या है, किसी देश का जो मिलिट्री स्पेंडिंग है, यानी सैन्य सेवाओं पर जो खर्चा है वो काफ़ी ज़्यादा होता है, तो इससे हम ये अनुमान नहीं लगा सकते कि उन्होंने जो वेलफेयर पे भी खर्चा ज़्यादा किया हो।
क्योंकि उनका जीएनआई तो इससे क्या होगा, ज़्यादा दिखाई देगा। लेकिन इससे ये मेज़र कहाँ होता है कि उन्होंने लोगों के कल्याण पर इसे खर्च किया हो। ठीक है, तो ये कुछ मुद्दे हैं जो हो हमारे एचडीआई से रिलेटेड हैं। तो पहला मुद्दा क्या है कि इसमें ह्यूमन फ्रीडम, हैप्पीनेस, सिक्योरिटी, एम्पावरमेंट को कवर नहीं किया जाता। दूसरा, ये जो इंडेक्स है वो सोशियो इकोनॉमिक स्पेयर तक सीमित रह गया है, इसने पॉलिटिकल और सिविल स्पेयर को कवर नहीं किया है। तीसरा, डेटा डिस्प्यूट इसमें होते रहते हैं, ट्रांसपेरेंसी नहीं है डेटा में। अगला जो है कंट्रियों के बीच जो है इनइक्वालिटी काफ़ी पाई जाती है। अगला मुद्दा जो है ग्रीनर डेवलपमेंट को ये कवर नहीं करता, यानी इन्वायरमेंट फ्रेंडली डेवलपमेंट इसके अंदर नहीं दिखाई देता। तीसरा, जीएनआई जो है वो प्रॉपर हम इसके अंतर्गत जीएनआई की जो डायमेंशन है उसको इसके अंतर्गत नहीं रखना चाहिए, क्योंकि इससे काफ़ी ज़्यादा जो है इससे काफ़ी ज़्यादा इशू पैदा होते हैं। रीजन क्यों है, रीजन इसका है क्योंकि जीएनआई का ये मेजर नहीं है कि जीएनआई में जो जीएनआई दिखाई दे रहा है वो बेसिकली इकोनॉमिक वेलफेयर के लिए ही खर्च हो रहा हो। ठीक है, लेकिन हर चीज़ के दो पहलू होते हैं, तो इसके भी दो पहलू हैं। इशू ज़रूर हो एचडीआई के साथ, लेकिन उसके इम्पोर्टेंस को भी हम नकार नहीं सकते। नकार कैसे नहीं सकते, तो जो इसके अंतर्गत जो एस्पेक्ट कवर किए जाते हैं वो बेसिक एस्पेक्ट कवर किए जाते हैं, यानी 3 बेसिक एस्पेक्ट इसके अंतर्गत कवर किए जाते हैं, और वो किससे रिलेटेड होते हैं, ह्यूमन डेवलपमेंट से। 3 बेसिक एस्पेक्ट कौन कौन से हैं, एक तो है एजुकेशन, दूसरा है हेल्थ, और तीसरा है स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। ये तीनों ही एस्पेक्ट काफ़ी ज़्यादा क्या है, इम्पोर्टेंट है, और इन तीनों से किसी भी ह्यूमन के डेवलपमेंट को काफ़ी हद तक क्या किया जा सकता है, मेजर किया जा सकता है। एक जो इम्पोर्टेंस है जो इसके अंदर नहीं लिखा हुआ है, वो इम्पोर्टेंस क्या है कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जो है 1990 से जारी किया गया। तो 1990 से जब इसे जारी किया गया तो हमें ह्यूमन डेवलपमेंट जैसी चीज़ के बारे में जानकारी मिली, और हमें लगा, और लगातार देशों ने इसको इम्प्रूव करने का काम किया, क्योंकि ये जो इंडेक्स है हर साल पब्लिश होता है। हर साल देशों की इसमें रैंक क्या होती है, उजागर होती है या दिखाई देती है, तो देशों ने इसके ऊपर काम करना भी चालू किया है। तीसरा जो है इसकी इम्पोर्टेंस क्या है, इसके इसके आने से क्या हो गया, काफ़ी कंट्री के बीच क्या हो गया, कंपटीशन बढ़ गया है। कंपटीशन बढ़ गया है, उन्होंने अपनी रैंकिंग में लगातार सुधार करने का क्या किया है, प्रयास किया है। दूसरा, इस रैंक को जो पब्लिश करता है वो करता है यूएनडीपी, जो अपने आप में एक काफ़ी ज़्यादा जो बोल सकते हैं ट्रस्टेड, जो बोल सकते हैं संस्था है। यूनाइटेड नेशन के द्वारा ये संस्था, यूनाइटेड नेशन का एक अंग है ये संस्था, तो हम इस पर काफ़ी हद तक क्या कर सकते हैं, बिलीव कर सकते हैं। अगर मैं ओवरऑल कंक्लूजन की अगर इसकी बात करूं, तो एचडीआई जो है, एचडीआई रैंक जो है उसको हम नकार नहीं सकते, भले ही इसके साथ काफ़ी ज़्यादा डिस्प्यूटेड मुद्दे रहे हों। जो भी डिस्प्यूटेड रहा हो, ट्रांसपेरेंसी नहीं रहो, फिर भी काफ़ी हद तक ये जो है मानव कल्याण से चीज़ों को कवर करती है। इसमें 3 जो बेसिक एस्पेक्ट है उसके अंतर्गत कवर किए गए हैं, और वो काफ़ी हद तक ह्यूमन के डेवलपमेंट से संबंधित है। हालांकि हम इसमें कंक्लूजन में ऐड कर सकते हैं कि हालांकि कुछ मुद्दे हैं जो इसके अंतर्गत कवर कर किए जाने चाहिए, जैसे कि जो हमारा पॉलिटिक्स से रिलेटेड मुद्दा, जस्टिस से रिलेटेड मुद्दे, और जो हमारे एनवायरमेंटल से रिलेटेड जो हैं ह्यूमन डेवलपमेंट वाली चीज़ें हैं, वो भी इसके अंतर्गत क्या होनी चाहिए, कवर होनी चाहिए। बाकी हमें इसे पूरी तरीके से नकारना नहीं है, और हमें इसके पक्ष में ही क्या करना है, आगे की तरफ लिखना है। ठीक है, काफ़ी और आगे चलते हैं। तो इससे रिलेटेड मैंने कुछ मेंस के क्वेश्चन डाला है, मैं आशा करता हूँ आप सभी लोग इसे लिखेंगे और अपनी तैयारी को और ज़्यादा बेहतर तरीके से समझेंगे। तो ये पहला क्वेश्चन जो है वो है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय ह्यूमन डेवलपमेंट, यानी हमें बताना है कि ह्यूमन डेवलपमेंट क्या होता है, और इसको क्या करना है, आप लोगों को क्रिटिकली एनालाइज करना है। क्रिटिकली इसको एनालाइज करना है। द ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स गिवन बाय यूएनडीपी, हिंदी में इस तरीके से है, मानव विकास से आप क्या समझते हैं, और यूएनडीपी द्वारा दिए गए मानव विकास सूचकांक का समालोचनात्मक विश्लेषण कीजिए। यूएनडीपी द्वारा दिए गए मानव विकास सूचकांक का समालोचनात्मक विश्लेषण करें। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन है, मानव विकास से आप क्या समझते हैं, यूएनडीपी द्वारा दिए गए मानव विकास सूचकांक का समालोचनात्मक विश्लेषण करें। क्रिटिकल इवोल्यूशन का मतलब होता है क्रिटिकली इवेल्यूएट किसी चीज़ को करते हैं तो उसमें हमें उसके नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों एस्पेक्ट लिखने हैं, और लास्ट में हमें क्या देना है, उसमें पॉजिटिव कंक्लूजन देना है। अब थोड़ा आते हैं, हम प्रीलिम्स बेस्ड बात कर लेते हैं।
तो हमने इसमें क्या क्या पढ़ा, तो प्रीलिम्स के हिसाब से इसमें जो इम्पोर्टेंट थिंग है वो देख लेते हैं। सबसे पहला देखते हैं कि जो एचडीआई है वो कब से स्टार्ट हुआ है। 1990 से स्टार्ट किसने किया था, पाकिस्तान के इकोनॉमिक्स जिनका नाम था महबूब उल हक, ठीक है। और इनका साथ किसने दिया था, भारत के अर्थशास्त्री अमर्त्य सेन ने। दूसरा पॉइंट देखते हैं, जो एच डी आई इंडेक्स है 2021 वाला जिसकी हम बात कर रहे हैं, उसमें भारत की रैंक कितनी है, 132। पहले कितनी थी, 131। एच डी आई वैल्यू कितनी है, 0.633, ये इसकी एच डी आई वैल्यू है। दूसरा, इसमें जो टॉप किया है, टॉप जो है वो किसने किया है, स्विट्जरलैंड ने। और जो लास्ट की कंट्री है उसका नाम है साउथ सूडान। लास्ट की जो कंट्री है उसका नाम है साउथ सूडान, ठीक है। और देखते हैं इसके अंतर्गत जो है, और जो हम इसमें डायमेंशन जो रहती हैं वो 3 डायमेंशन ये कवर करता है। थ्री डायमेंशन कौन कौन सी हैं, तो पहला तो है एजुकेशन, दूसरा है हेल्थ, और तीसरा है स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। ये 3 डायमेंशन ये इसके दौरान कवर की जाती है, ठीक है। अगला है, ये जो हमारी रिपोर्ट है वो कैसी है, रिपोर्ट जो पब्लिश की जाती है वो कैसी है, एनुअली। रिपोर्ट जो है एनुअली पब्लिश की जाती है। अगला पॉइंट है, इस रिपोर्ट को, इंडेक्स को जो जारी करता है उस पब्लिकेशन संस्थान का नाम क्या है, यूएनडीपी, जिसको बोलते हैं यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। और प्रीलिम्स के बेस पे हमारा जो है, और जो है पॉइंट वो देख लेते हैं। एक तो पॉइंट ये है कि भारत ने जो इस बार की रैंकिंग में है, जो 3 इंडिकेटर हैं उसमें 2 इंडिकेटर में भारत डिक्लाइन हुआ है। मात्र एजुकेशन वाले इंडिकेटर में भारत ने क्या की है, वृद्धि की है। बाकी हेल्थ वाले में, जिसको हम बोलते हैं लाइफ एक्सपेक्टेंसी, उसमें डिक्लाइन हुआ है भारत का। और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग यानी जीएनआई में भी भारत का जो है वो रेशियो क्या हुआ है, डाउन हुआ है, ठीक है। तो ये तो था आज का टॉपिक जिसको बोलते हैं हम एच डी आई। और इसी तरीके से हम आगे जितने भी टॉपिक होंगे करंट अफेयर से जुड़े हुए कवर करेंगे। आप लोग बताएं अगर इसमें कुछ इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है वो इम्प्रूवमेंट किया जाएगा। और आप लोग जो इसमें क्वेश्चन दिया गया उसको लिखने की कोशिश करें। और जिसको इसकी पीडीएफ चाहिए उसकी टेलीग्राम लिंक नीचे दी जाएगी डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप इसे